हाँ भाई। एवरीवन ओके। पहले इलेक्ट्रो कर रहा था कि पहले ये? इलेक्ट्रो से। अच्छा हाँ, एक मिनट। पेज नंबर बताना, भूल गया मैं। 291। हाँ, कहाँ तक थे अपन ने? क्या 60 क्वेश्चन कर लेते ना? आज क्या है? 61 to 90। 31 to 60। 31 to 65। 31 to 65 है सर आज। अच्छा 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 अच्छा, भूल गया था मैं। ठीक है। 31, नो सर। 32, नो सर। 33, यस सर। यस सर। वोल्टेज जीरो हो गया और इक्विलिब्रियम आ चुका है। यस सर। मतलब ऑब्वियसली बात है, दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस खत्म हो गया है, तो दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो इक्वल हो गया होगा सेम साइन के साथ। सर ऑपोजिट साइन दिए इन्होंने। नहीं, सर ऑपोजिट दिए। इक्वल ऑपोजिट होते तो फिर वैसा हो जाता है ना, फिर तो फ्लो कर रहा होता, फिर तो फ्लो कर रहा होता। दोनों तरफ का पोटेंशियल जब तक सेम नहीं होगा तब तक वो फ्लो करता रहेगा चार्ज, राइट? यस सर। यस सर। तो इक्वल होना चाहिए ना, रिडक्शन पोटेंशियल बिकम्स इक्वल। मतलब ई सेल लेफ्ट माइनस ई सेल राइट इक्वल टू जीरो, यही है। यस सर। ठीक है, वोल्टेज जीरो हो गया मतलब ई सेल जीरो हो गया। ई सेल कैथोड, सॉरी, ई कैथोड माइनस ई एनोड इक्वल टू जीरो। मतलब ई कैथोड इक्वल टू ई एनोड, इक्वल एंड सेम साइन, सी आएगा। ठीक है, ओके सर। ऑल राइट। यार ठंड तो बढ़ती जा रही है, दिमाग खराब यार, सुबह स्टार्ट करने बड़ी यस प्रॉब्लम सर। आज होती है। ठंड है। नहीं, बढ़ती जा रही है, मेरे हाथ कांप रहे हैं यार लिखते वक्त। सर मैं वैसे पूरे काम कर रहा हूँ। वैसे वैसे इतने अच्छा कहते हैं, मतलब गाइस, चेंज ऑफ प्लान, बीमार नहीं पड़ सकते हो, ठीक है? अगर बिस्तर में रजाई में दुबक के बैठ के क्लास अटेंड कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हो, करो, कोई दिक्कत नहीं है। बट उससे प्रॉब्लम एक होगी, नींद जल्दी आएगी, फिर क्लास सर अटेंड नहीं कर बैठे पाओगे तो अच्छे से। टेबल पे ही है। तो एक काम, अरे हाँ यार, बेस्ट तरीका, रजाई को शॉल की हाई तरह ओढ़ के टेबल बैठ पे। जाओ टेबल पे, सिंपल। तो क्या बता रहा था, नेट नहीं लैग सर हो गया बेस्ट था। ये है। अरे सूट कुछ नहीं, डालो, बता सूट रहा से था कि ठंड नहीं ठंड से चलेगी। बचना कैसे, और कुछ नहीं। सर हाँ ऐसे भी कर सकते हैं, रजाई के अंदर पैर पाके मतलब टेबल बेड पे रखे हो तो उस पे कर लो। हाँ, ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि वही है, ऐसे ही कोल्ड करता हूँ मैं। कोल्ड फीट होने का मतलब यही होता है ना, फिर कोल्ड फीट हो गया प्रॉब्लम हो जाएगी, सर्दी लगती रहेगी फिर दिन भर। ये सर। क्या है यार, हालांकि तो एक तो ये सर्दी, ऊपर से लॉकडाउन, दिमाग खराब। 34 बता दो। यस सर 34। 34, ओके। सेल है Cl2 से Cl नेगेटिव और Cl नेगेटिव से Cl2 ना, उल्टा उल्टा। Cl नेगेटिव से Cl2 ये एनोड वाला हो जाएगा, और वही Cl नेगेटिव से, और वही Cl2 से Cl नेगेटिव ये कैथोड वाला हो जाएगा, करेक्ट? यस सर। एनोड पे यस ऑक्सीडेशन, सर। कैथोड पे रिडक्शन। तो जो ई सेल आएगा इक्वल टू ई नॉट सेल, वो तो जीरो ही हो गया।
minus 0.0591 upon n 1 नहीं 1 नहीं 2 log of p1 upon p2। ये न्यूमरेटर में आएगा ना, एनोड साइड वाला है, न्यूमरेटर में आएगा, यस सर। और ये डिनोमिनेटर में आएगा, कैथोड साइड वाला है। अब हमको सेल करना है स्पॉन्टेनियस, मतलब ई सेल पॉजिटिव करना है। तो अगर ई सेल पॉजिटिव करना है तो P1 की वैल्यू लेस देन P2 होनी चाहिए। चेक करना, सही है सर। Yes, वही Yes, ऑप्शन है। sir. बस दैट्स इट। सेल स्पॉन्टेनियस करने के लिए ई सेल पॉजिटिव डेल्टा जी नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. 35, No, sir. 36, बता दो सर। No. बता दो सर। 35, 36 कौन सा? 36। 36. ऑब्वियसली बात है ना, अगर तुम इलेक्ट्रिक करंट ड्रॉ करते रहोगे गैल्वेनिक सेल से तो यस जाते 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 ईएमएफ क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा ना। Yes, sir. बस सी ऑप्शन, दैट्स इट। Okay, sir. जब तक जीरो नहीं तब तक सेल चलता रहेगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। 37, Sir, इंटरवल में पूछ लो। Yes, sir. ओके नहीं 65 तक ये ना, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे हो जाएगा। 37, No, sir. गैल्वेनोमीटर, सॉरी वोल्टमीटर। वोल्टमीटर। गैल्वेनोमीटर को पहले कन्वर्ट करता है वोल्टमीटर में ना, बाय एडिंग रेजिस्टेंस इन सीरीज इन पैरेलल, राइट? Yes, यस sir. सर। सीरीज में लगाते हैं तो एमीटर बन जाता है, पैरेलल में तो वोल्टमीटर। हाँ सही है। 38, यस No, सर। sir. कुछ कोई चेंज नहीं आएगा, देखो ध्यान से। Zn2 प्लस अपन कॉपर 2 प्लस रहेगा ना, दोनों को डबल कर दिया, रेशियो सेम ही रह गया। ओके सर। ठीक है, वो लिख के देख लो, नॉस्टिक इक्वेशन समझ में आ जाएगा अपने आप ही इसका। 39, No, sir. Sir. 40, No, sir. 41, No, sir. 42। No, sir. यस सर। सर 42। ओके, सबसे रिएक्टिव मेटल कौन सा है इसमें से? कैल्शियम। Calcium. और सबसे कम रिएक्टिव? गोल्ड। गोल्ड नहीं, हाँ गोल्ड है वैसे तो, बट उसके बीच में नहीं आ रहा, राइट? यस सर। सबसे ज्यादा डी Yes, ऑप्शन में sir. आ जाएगा, कैल्शियम एंड कॉपर। यस सर। सबसे बड़ा डिफरेंस आएगा उसमें। ठीक है, सबसे रिएक्टिव मेटल का एनोड और कम रिएक्टिव का कैथोड, उससे आंसर आ जाएगा। बट एग्जैक्ट नहीं पता चलेगा यार, एग्जैक्ट पता चलेगा, वोल्टेज तो पता ही नहीं अपने को इनका। ई नॉट्स देके नहीं रखे ना इन लोगों ने, देना चाहिए था। ठीक है, Sir, यस सर। reduction potential से भी कर ही सकते हैं। रिडक्शन पोटेंशियल से ही करना, पर उसके लिए देना पड़ेगा ना वैल्यू, तो दिया नहीं ना क्वेश्चन में। वो तो Okay, पता sir. ही है, कम रिएक्टिव मेटल का ई नॉट रिडक्शन ज्यादा होता है, बट कितना ज्यादा होता है कैसे पता चलेगा? कौन सा Yes, कहता है sir. वो है डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग सीरीज है, रैंडम ही है फंक्शन ले रहे हैं सर। क्या? क्या 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 भाई क्या? जाने दो सर। अच्छा, घर पे कोई कुछ बोल रहा तेरे को क्या? अच्छा ठीक है, सर क्यों सर, किसी ने कुछ नहीं कहा। तो क्या हुआ था? तो कुछ बोल रहा था ना, मैं वही पूछ रहा हूँ, क्या पूछ रहा था? रहने दो। सही बोला है, डिपशिट ही है लोग। एनीवे, Yes, हाँ। sir. 43, No, sir. नो सर। 44, No, sir. 45। No, sir. डीपोलराइजर मतलब जो चार्ज को न्यूट्रल रखता है, NH4Cl। MnO2 दिया सर। And ये तो कैथोड है। ओह,
NH4Cl तो इलेक्ट्रोलाइट है, MnO2 कैथोड है और जिंक एनोड Yes, होता है। ठीक है, बी ऑप्शन सही है, कोई दिक्कत नहीं। डीपोलराइजर, चार्ज ट्रांसफर जो करेगा। NH4Cl तो इलेक्ट्रोलाइट है। 46, No, sir. No, sir. 47, No, sir. 48, No, 49। sir. Yes, sir. 49. हम्म, सुनो ध्यान से, बता रहा हूँ, ध्यान सुनना। Ag से Ag प्लस जा रहा है, Yes, sir. ठीक है, Ag प्लस जा रहा है और Ag प्लस से Ag कैथोड में, करेक्ट? Yes, sir. यही है। अब सुना ध्यान से, ये AgI सैचुरेटेड है, ठीक? Okay, ये sir. AgI सैचुरेटेड है। अब इसका E सेल क्या है? 0.413 और E नॉट सेल 0 हो जाएगा क्योंकि कैथोड एनोड सेम ही है। Sir, concentration सेल का वैसे 0 मान लेते हैं। हाँ वही है, Yes, sir. -0.0591 अपॉन n की वैल्यू 1 log ऑफ, ठीक है। रिएक्शन क्या हो रही है? Ag एनोड प्लस Ag प्लस कैथोड, ठीक है, प्लस I नेगेटिव गिव्स AgI सॉलिड प्लस Ag, करेक्ट? Yes, sir. यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? Yes, sir. ओके, तो ये Q में आ जाएगा 1 अपॉन Ag प्लस इंटू I नेगेटिव, यही तो KSP होता है, Yes, sir. करेक्ट? तो KSP विल बी इक्वल टू 10 की पावर -0.413 डिवाइडेड बाय 0.0591, 13 समथिंग। ये आ जाएगा सी ऑप्शन, ये आ जाएगा। सर डी दिया हुआ है। फिर कैलकुलेट कर लो यार, और कोई ऑप्शन नहीं मेरे पास। एक मिनट, कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ, रुक जाओ, वेट अगेन वेट, रिएक्शन शायद गलत लिख दी मैंने। एनोडिक हाफ क्या है? Ag प्लस I नेगेटिव गिव्स AgI प्लस इलेक्ट्रॉन, ओके, ये एनोडिक हाफ है। कैथोडिक हाफ क्या हो जाएगा? Ag positive plus electron gives Ag Ag. पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स Ag, ठीक है। अब अगर ध्यान से देखा जाए तो एनोडिक रिएक्शन एक्चुअली में हो क्या रही है? Ag गिव्स Ag प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, ये निकालना है अपने को, करेक्ट है ना? Yes, sir. ये निकालना है। तो पहले तो इसको जरा खत्म करते हैं। ई सेल है 0.413 इक्वल टू E नॉट 0, अगर सेम इलेक्ट्रोड माना कैथोड एनोड तो, -0.0591 अपॉन n की वैल्यू 1 लॉग ऑफ Ag प्लस एनोड साइड पे जो सैचुरेट सॉल्यूशन से आ रहा है अपॉन Ag प्लस कैथोड साइड 0.1। जरा सॉल्व करना, Ag प्लस बताना कितना आ रहा है, कितना आ रहा है Ag प्लस? फोर वन थ्री को डिवाइड कर दो
59.1 से कितना आ रहा है? 10 raised to power minus 8. नहीं नहीं, हाँ ठीक है, 10 रेस्ट टू पावर minus 8. ये तो 7 आ रहा होगा, ये 7 है. -7, ठीक है। तो Ag प्लस 10 की पावर -8 आ गया। अब Ag प्लस इतना है तो I नेगेटिव भी इतना ही होगा, क्योंकि दोनों बराबर बन रहे हैं, राइट? Yes sir. करेक्ट, हाँ ठीक है, -16 आ गया। Ag प्लस इंटू I नेगेटिव, ठीक है। पहले कैथोड साइड, सॉरी एनोड साइड का वो निकाल दो, Ag प्लस, वही सॉल्युबिलिटी होगी, उसको स्क्वायर कर दो, KSP आ जाएगा AgI का, आयनिक, ठीक है। Yes, sir. ओके ओके 50, No, sir. ओके। नो सर। लॉग के अंदर P2/P1 आ रहा है ना, सर ठीक है। Yes sir. 51, सर इसमें ये देखना था जिसका वो ज्यादा होगा तो हाँ वो मतलब बैकवर्ड रिएक्शन चेंज ज्यादा स्पॉन्टेनियस है होगा तो इसमें, स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। E0 नेगेटिव आ रहा है, बैकवर्ड रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, सही है। यस सर। E0 आ रहा है -0.1 और मतलब बैकवर्ड रिएक्शन जाएगी, मतलब M प्लस प्लस X नेगेटिव गिव्स M प्लस X स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, बी ऑप्शन। हाँ? यस सर। सही है। यस सर। 52, नो सर। Sir. 53, नो सर। 54, नो सर। 55, नो सर। 56, No sir. 57, नो सर। 58, 53 बता दो। 53, 3 सीधा कर देना, E0 इक्वल टू 0.06 अपॉन n लॉग, अब E सेल 0 कर दिया तो QC जा KC हो जाएगा। अब सॉल्व कर, N4 आ रहा है सर। n तो 4 ठीक है, है n 4 है, ठीक है। 4 इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है ब्रोमाइड, तब जाके 2 Br2 बन रहा है, ठीक है। यस सर। ओके 58, 59. यस सर। 59, 58 सर। 58 है, सर अच्छा 58। ओके, एक मिनट। H2 से H प्लस से H2, ठीक है। और इसका EMF 0 आ रहा है बोल रहे हैं, क्योंकि दोनों साइड का H प्लस आयन सेम होना चाहिए, इसका मतलब ये है, सेम ही आ रहा है। देखो इसका भी pH जो है, इसका भी H प्लस कितना आ रहा है, 10 की पावर -1, यस सर। ठीक है। और इस साइड भी H प्लस कितना जाएगा चेक करते हैं, K कितना दिया है, PK दिया है 5, तो H प्लस इसका भी आ जाएगा 10 की पावर -3 आ रहा है, सही है। तो EMF 0 आ जाएगा, इसका कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका आंसर होना चाहिए द pH ऑफ 2 सॉल्यूशंस आर सेम, वही आ रहा है, Yes sir. बस ओके दैट्स सर। इट। सर HA का बताने अब कैसे निकालना है? HA का Yes K sir. कितना दिया है, 5. 10 की पावर -5, 5. H प्लस चाहिए है Yes sir. इंटू A नेगेटिव अपॉन HA जो कि 0.1 है। अब एक बात बता, ये तो इक्वल होंगे ना डिसोसिएशन के बाद, Yes sir. Okay sir. आ गया. तो बस H प्लस निकालिए, A नेगेटिव, बात तो एक ही है, Okay. ओके सर। सही। 59, नो सर।
60 59 बता दो सर। 59 बता दो। 59 सीधा है देख, H2 से H+ एनोड है, बिना Yes, प्लेटिनम sir. को सकता है नहीं, करेक्ट। यस सर। तो ये वाला ऑप्शन कट जाएगा, ए वाला, ठीक है। और AgCl से Ag में जा रहा है, AgCl से Ag में जा रहा है, राइट, यस Yes, सर। sir. करेक्ट। Yes, sir. तो और H+ भी है, AgCl भी है, तो एक ही ऑप्शन बच रहा है फिर, सी ऑप्शन। C option. यस सर। सर बस अकेले that's it. में ही है जिसमें सारे वो हम्म। हैं ओके present। सर। ठीक है। 60 61 नो सर। 62 नो सर। 63 नो सर। No, sir. 64 यस सर। ओके। OCl नेगेटिव से Cl2, Cl2 से Cl नेगेटिव, राइट, यस सर। ओके। OCl नेगेटिव +1 में, Cl2 0 में, तो डिफरेंस हो जाएगा 1 का, करेक्ट। वही निकालना अपने को, यस सर। ओके हो X, गया। ठीक है। और Cl2 से Cl नेगेटिव, तो Cl नेगेटिव जो है वो माइनस हाथ, इसका ही 1 हो जाएगा, 1.36। 1 इंटू प्लस 1.36, सही है। और नीचे हो जाएगा 2 इंटू 0.94, ठीक है। अब इन दोनों का सम ऐड करके इक्वल टू इक्वल ये, कर देंगे। यस सर। बस दैट्स इट। तो x आ सर मैंने जाएगा, नर्स इक्वेशन से करने की कोशिश की थी। नहीं नर्स्ट इक्वेशन हाफ सेल है ना, अलग अलग करना पड़ेगा फिर। ओके सर। 1.36 कितना हो जाएगा, 0.54, Sir, 0.52. 52 सॉरी, डी ऑप्शन, ठीक है। 65 यस सर। यस Yes, सर। sir. बता दो। लार्जेस्ट पोटेंशियल डिफरेंस ना, सबसे कम वाला निकालो, सबसे ज्यादा वाला ये डिफरेंस 3, 1 और 3 के बीच में, Yes. बस हो गया। डिफरेंस सबसे ज्यादा किस में आ रहा है ये निकालना था, बस दैट्स इट। अच्छा ठीक है। ओके, ठीक है। अच्छा सुनो, इलेक्ट्रो खत्म ही कर देते हैं, तो कल थोड़ा टाइम निकालो, क्योंकि मैं सोचा हूँ कैप्सूल में सही से बिल्कुल शुरुआत ढंग से स्टार्ट करना है कैप्सूल में, ठीक है। ये बताओ, अरे ज्यादा क्वेश्चंस हैं यार, 125। 60 क्वेश्चन कर पाओगे कल तक? यस सर कर लेंगे। कर लेंगे सर। दोपहर को रखते हैं 2 बजे करीब, ठीक है। दोपहर को कल 2 बजे रखते हैं, फिर ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री खत्म Okay, कर देते हैं sir. इसमें, ओके ओके सर। सर। 2 PM इलेक्ट्रो। 66 to 125, ठीक है, यस सर। Clear यस है? सर। यस सर। ठीक है। अब सुनो, ये तो हो गया, ये बताओ अभी काइनेटिक्स आज जितना करा सकता हूँ करा देता हूँ मैं काइनेटिक्स, बट मेरा प्लान ये है, अभी कैप्सूल चालू होगा, ठीक है। तो पहले टेस्ट के सिलेबस में क्या क्या आ रहा है? एटॉमिक स्ट्रक्चर of atom. एटॉमिक स्ट्रक्चर पीरियोडिक और आयन। ओके, तो मेरा प्लान ये है कि इतना सब कुछ तो पढ़ ही चुके हैं, अब फाइनली आयनिक पढ़ने का टाइम आ गया है। मंडे को डेट क्या है, 17 है ना? यस सर। 17, 18, 19 और 20 को पेपर है, राइट? यस सर। ओके, Yes, sir. ये बताओ यार, पीरियोडिक तो फिलहाल तो इतना तो याद ही होगा, पीरियोडिक कर सकते हो, राइट? यस सर। और Yes, sir. और सिंपल मोल तो कर ही चुके हैं अपन लोग, सॉरी क्या बोलते हैं, सॉरी एटॉमिक स्ट्रक्चर तुम्हारा उसमें हो चुका है फिजिक्स में, राइट?
Yes, sir. Yes, Correct. sir. तो एक काम करते हैं, प्रॉपरली 2 दिन आयनिक को देते हैं कैप्सूल में, ओके सर। Yes. ठीक है? sir. यही करेंगे अपन लोग। सर कौन सी आज किताब? आप हाँ? सर एटॉमिक और पीरियोडिक के आज रिवीजन करा दो और Yes, sir. फिर आयनिक कर लेंगे। Yes, sir. यस सर। आयनिक और उसकी क्या बोलते हैं, इसकी रिवीजन क्या सर बोलते हैं? पीरियोडिक और एटॉमिक की। अच्छा Yes, अच्छा, sir. और हल्का सा बता दो ना, फिर खुद रिवाइज कर लेंगे बाद में। सर क्योंकि एटॉमिक स्ट्रक्चर मतलब बोर्ड से पहले तब स्टार्ट हुआ था सर, अब भूल गए थोड़ा। अच्छा अच्छा, Yes, चलो sir. चलो फिर रिवाइज करवा देता हूँ एक बार स्ट्रक्चर ऑफ एटम। एक मिनट जरा। और पीरियोडिक भी वो तो उड़ा ही हुआ है। पीरियोडिक कैसे उड़ा हुआ है? पीरियोडिक कौन भूलता है यार? पीरियोडिक टेबल कौन भूलता है ये बताओ? फिर वो तो चलो पी ब्लॉक एस ब्लॉक में भी थोड़ा सब कुछ कवर कर हो गया। चुके हैं अपन ना, हाइड्रोजन एस ब्लॉक, पी ब्लॉक का कहता है उस पे, डीएनएफ ब्लॉक में। पीरियोडिक Yes, कैसे sir. भूल सकते हो? पीरियोडिक का तो ट्रेंड ही सिंपल सिंपल टाइप के, बस वो याद रखना एक्सेप्शन कहाँ पे हुए थे। जैसे इस पे पीरियोडिक पे क्वेश्चन आते हैं, किस टाइप के आते हैं दिखाई देता हूँ मैं एक बार। सर पीरियोडिक में डीएफ ब्लॉक के तो नहीं आते? नहीं ओके सर। दिखाता हूँ, रुक जाओ, नहीं मिल जाएगा अभी। पढ़ा तो हुआ ही है मेरे पास, ये रहा। अब ऐसे ये क्वेश्चन है इस टाइप के, देखो पहला क्वेश्चन देखो जरा ध्यान से। चलो ट्राई करो पहला क्वेश्चन पीरियोडिक का। 3 C option. 3 आ गए. ठीक है, C. इनने बोला है डिक्रीज एंड C है इंक्रीज सर। डाउन द ग्रुप रिस्पेक्टिवली। देखो डाउन द ग्रुप सिर्फ साइज बढ़ता है, यस सर। बाकी एवरीथिंग एल्स, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, घटता है। आईपी या फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये सब घट रहा होता है। तो उन्होंने बोला पहले बढ़ने वाला, फिर सॉरी पहले घटने वाला फिर बढ़ने वाला, तो एक ही चीज बढ़ रही है, एटॉमिक रेडियस, एक ही ऑप्शन में। सही? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। ओके, सेकंड वाला देखो, सेकंड तो साल ही पढ़ा है। बी है सर। B option. B option. एक मिनट, हाँ अब ठीक है। गाइस सेकंड वाला सिर्फ B बी option, ऑप्शन sir. सर। इनर्ट पेयर इफेक्ट। यस सर। सर बी तो आ ही नहीं सकता। हाँ, इनर्ट पेयर इफेक्ट ही था ना, थैलियम का Yes, +1, sir. लेड का Yes, +2 और sir. बिस्मथ का +3, राइट? सर डायगोनल तो होते मतलब स्टार्टिंग डायगोनल तो देखो, डायगोनल तो पता ही कितने लोगों के बीच में है। डायगोनल Li और Mg के बीच में है, बेरिलियम और एल्यूमिनियम के बीच में है, यस और सर। बोरॉन सिलिकॉन के बीच में। यही 3 डायगोनल रिलेशनशिप है, यस सर। ठीक है? ओके, थर्ड चेक करो। थर्ड वाला छोटी छोटी बारीकियां ही है बस, इसमें कुछ नहीं है। 4th बस दैट्स इट। सेकंड Ea किसी भी चीज के लिए उठा लो पॉजिटिव ही होती है, क्योंकि पहला इलेक्ट्रॉन रिपेल करने लग जाता है उसको, है ना? जैसे O में एक इलेक्ट्रॉन डाला, O नेगेटिव, अब जब दूसरा इलेक्ट्रॉन डालने जाओगे तो ये दोनों का आपस में क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। तो इसमें अगर Yes, sir. एनर्जी निकल रही है तो इसमें एनर्जी क्या होगी? कंज्यूम होगी, है ना? तो फर्स्ट आईपी जो होता है, जो फर्स्ट आईपी जो होता है, ठीक है, फर्स्ट आईपी नेगेटिव होती है 141, सेकेंड आईपी बहुत पॉजिटिव होती है 760 करीब करीब। सॉरी आईपी, सॉरी ईए सॉरी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है? क्लियर है? यस सर। Yes, sir. फोर्थ ट्राई करो। सेकंड है सर। Beryllium. हाँ, डायगोनल डायगोनल रिलेशनशिप। सही है।
ओके सर बोरॉन क्यों नहीं आ सकता? बोरॉन कैसे? बोरॉन तो ऊपर आता है एल्यूमिनियम के ना, उनकी डिफरेंट होनी यस चाहिए। सर, सेम उसमें हो गए। हाँ तो सेम कैसे होगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? लेफ्ट टू राइट बढ़ती है, टॉप टू बॉटम घटती है। ओके तो बेरिलियम ठीक लेफ्ट है। टू राइट भी आ रहा है, टॉप टू बॉटम भी आ रहा है। सर मुझे लगा एक्सेप्शन होगी कोई। ना ना कुछ नहीं है, एक्सेप्शन लगा नहीं होता, पता ही होता है फिर उसके बाद। हाँ फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन। अब तुमको जरूरत नहीं है ऑफ पॉज करने की इस चीज को, तुम्हें पता है 71st है 4f ब्लॉक में आता है। 57 सॉरी एटॉमिक नंबर 58 to 71 4f सीरीज, ठीक है। 90 से 103 5f सीरीज, राइट। लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स, यस करेक्ट। सर। Yes, sir. हम्म यस सर। ठीक है। सिक्स्थ, सिक्स ट्राई करो। सबसे बड़ा सबसे छोटा निकालो, आंसर आ जाएगा। ए ऑप्शन। A हाँ और option. क्या, A option. सबसे बड़ा सीजियम यस सर। और सबसे छोटा कार्बन। कार्बन। बस एक ही ऑप्शन है, ठीक है। ओके सेवेंथ, सेवन ट्राई करो। ये तो हो गया होगा। लेफ्ट टू राइट टॉप टू बॉटम लगाना, कुछ नहीं करना उसके अलावा। एक ही दिख रहा है सेकंड ऑप्शन, यस सर। यस क्योंकि जर्मेनियम 14 में आता है, गैलियम 13 में आता है, लेफ्ट राइट इलेक्ट्रॉनिक बढ़ रही होती है, राइट। इसकी ज्यादा ही आएगी, सही है। टी ऐसी उससे टीपो, इसमें सेरिलियम की ज्यादा हो जाएगी। ओके सर। सिलिकॉन एल्यूमिनियम इसके ऊपर ही आता है, सिलिकॉन की ज्यादा होती है। फॉस्फोरस और सल्फर इसके आगे आते हैं, सल्फर की ज्यादा होती है। यस सर। बस दैट्स इट। एट्थ, एट्थ यस इनर्ट पेयर इफेक्ट, राइट। टॉप टू बॉटम इंक्रीजेस, फोर्थ ऑप्शन, B option. ठीक है। यस सर। Yes, sir. ये वाला ट्राई करो, नाइन्थ। देखता हूँ क्या करते हो। नाइन्थ ट्राई करो। ए ऑप्शन सर। B. गलत, बी ऑप्शन। इसलिए कहा था नोबल गैस से कॉन्फ़िगरेशन याद रखो एटलीस्ट, उससे आंसर आ जाएगा। जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, उ उ ओ। इनके एटॉमिक नंबर भी कैसे याद रखने हैं? 2, 10, 18, 36, 54, 86, 118, राइट, Yes, sir. है ना। यस सर। हीना, इंग्लिश में लिखो, इंग्लिश में। हीना, नीना और करीना।
जिंदा रहना। जिंदा रहना। उ उ ओ नहीं सर, बाद में वो मीम बोलेंगे तो ओ। ओ ओ ओ ओ। हार्दिक तू कर क्या होता है एक बार? बेटा वाईफाई का रूटर ट्राइपॉड से हटाओ। चलो कोई ना। अब इसमें ध्यान से करना क्या है, जैसे 120 है, 120 है, 120 से 118 से कितना आगे आ रहा है? 2 आगे आ रहा है, करेक्ट। यस सर। अब ये ग्रुप 18 में थे, ये सारे ग्रुप 18 वाले हैं, तो 18 + 2 कितना हो गया? 20, मतलब सेकंड ग्रुप। दैट्स इट, ऐसे करना है, ठीक है ना। इसका ट्रेडिशनल तरीका ऐसा बताया गया है, UUO 8S2। अब भैया कौन निकालेगा बैठ के कंफ्यूजन इतनी? सर वो खुद वाईफाई के एंटीना में बैठा है, ठीक है। चलो माणिक ने कहा, माणिक ने, मैं नहीं कह रहा हूँ, माणिक कह रहा है, माणिक कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। हाँ 10th को जल्दी से, 10th। फोर। 4 ऑप्शन। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 3 3। तो ऑब्वियसली बात है, चार्ज डिपेंड करेगा सिर्फ न्यूक्लियर चार्ज पे, तो हाँ ये रहा 4th ऑप्शन आएगा। क्योंकि देखो इसमें 17 इलेक्ट्रॉन्स है, फिर 17 प्रोटॉन्स है, इसमें 18 प्रोटॉन है, और इसमें 20 प्रोटॉन है। इलेक्ट्रॉन सब में सेम ही है। ये ध्यान Yes, रखना, sir. जब आप आयंस लेते हो तो बस आप E/P रेशियो चेक कर लो। जिसका E/P रेशियो ज्यादा होगा उसका साइज भी ज्यादा होगा। क्लियर है? बिकॉज ऑफ न्यूक्लियर Yes, चार्ज। sir. यस सर। चलो 11वां करो। A option. A. अन्ननियम, ठीक है, सही है। सर ये भी पूछ क्या पूछ रहे, ये भी पूछते हैं। ये भी पूछ तेरे सामने लिखा हुआ ये देख, पता चला हार्दिक बैठा अप्रैल वाले पेपर में, बोले ऐसे क्वेश्चन, मेरा अप्रैल फुल तो नहीं बनाना बैठ के ये लोग। अब पीरियोडिक में और क्या क्वेश्चन आएगा बताओ? निल, अन, बाय, ट्राई, टेट्रा, नहीं क्वाड, पेंट, हेक्स, सेप्ट, ऑक्ट, एन, बस हो गया। सर ये आपने पूरा एक लेक्चर लगा के करवाया था पूरा। मालूम है, मालूम है, क्योंकि यही लोग पढ़ाना भूल जाते हैं, पढ़ना भूल जाते हैं, उसका एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है। ओहो, सेप्ट, ऑक्ट, एन, ये रहा, हो गया। हाँ भाई 12th पी ब्लॉक का आगे क्वेश्चन। 12th बोरॉन मेटलॉइड है, बाकी सब मेटल्स, ध्यान रखना। हाँ? सारे ही सही है। मेटलॉइड का ऑक्साइड एसिडिक, बीच वाले मेटल का ऑक्साइड्स एम्फोटेरिक, और हैवी मेटल के ऑक्साइड्स बेसिक। खत्म। ओके सर। 13th
13th. Fourth option. Beryllium has higher nuclear charge and lesser first IP. नहीं, greater first IP. दोनों greater होंगे. पता है ना? बोरॉन जो होता है वो होता है 1s2 2s2 2p1. बेरिलियम होता है 1s2 2s2. इससे इलेक्ट्रॉन निकालना भी डिफिकल्ट है. करेक्ट? Yes, sir. तो हाँ, एक मिनट. तो IP1 जो होगा वो बेरिलियम का ज्यादा होगा किससे? बोरॉन से. बट न्यूक्लियर चार्ज जो है वो बोरॉन का ज्यादा ही होगा, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज जो होता है लेफ्ट टू राइट जो होता है वो इंक्रीज करता है और टॉप टू बॉटम क्या करता है? डिक्रीज करता है. ये तो सेम नहीं आएगा, तो ये आंसर नहीं है. लेसर न्यूक्लियर चार्ज एंड ग्रेटर फर्स्ट आईपी, फोर्थ ऑप्शन सही है. ठीक है. Yes, sir. ओके. तो पीरियोडिक के ऐसे क्वेश्चंस हैं और वही बिल्कुल माइनॉरिटी में आते हैं, तो उसकी ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं. एक दो बार बस रिवाइज ही कर लो लास्ट ईयर के नोट्स अगर करने हैं तो. बाकी एक बार मैं समराइज करवा दूंगा. कैप्सूल में सब कुछ करवाना ही ऑब्वियसली बात है, राइट? यस सर. पर मेरा मेन एजेंडा है आयनिक इक्विलिब्रियम. आयनिक चीजें करवाना है 2 दिन में अच्छे से. ठीक है. चलो खैर, एक तो ये वाला हो गया. अब एक बार जरा मैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम रिवाइज करवा देता हूं. क्या क्या तुमको याद होना चाहिए उसमें. ठीक है. सबसे पहले तो अगर मान लो तुम्हारे पास ये 2 बेलिजरेंट्स हैं, ठीक है. अगर A1 नॉट इक्वल टू A2 बट Z1 इक्वल टू Z2, ये हो जाएंगे आइसोटोप्स. आइसोटोप्स. ठीक है. अगर इसका उल्टा A1 इक्वल टू A2 बट Z1 नॉट इक्वल टू Z2, Isobar. आइसोबार्स. अगर A1 माइनस Z1 इक्वल टू A2 माइनस Z2, ठीक है, आइसोटोन्स. ठीक. और अगर लास्ट A1 माइनस 2Z1 इक्वल टू A2 माइनस 2Z2, तो ये क्या हो जाएगा? आइसोडाइफर्स. सही है. Yes, sir. Yes. Yes, sir. ठीक है. ये ध्यान रखना, सीधे क्वेश्चंस आते हैं, स्पेशली कह रहा हूं. ठीक. Yes, Clear? sir. ओके. Sir, isotons sir. में तो sir, आइसो sir, isotons में तो इलेक्ट्रॉन्स सेम होते हैं ना? नहीं नहीं नहीं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. आइसोटोन्स में इलेक्ट्रॉन होता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक, वो अलग होता है. Sir, isodiphers में क्या सेम होते हैं? A माइनस 2 से. डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन सेम. Okay, sir. ओके. इसके बाद सीधे रेडिएशन पे है. रेडिएशन, फोटोन, उसकी एनर्जी का फॉर्मूला है hc बाय लैम्डा, या फिर hc इंटू न्यू बार, या फिर h न्यू. c पता ही सबको क्या होता है? c स्पीड ऑफ लाइट Yes, इन sir. वैक्यूम. 3 into 10 raised to power 8. Power 8. Yes, sir.
ठीक है, लैम्डा वेवलेंथ, ठीक है, न्यू बार जो है वो है वेव नंबर, और न्यू जो है वो है फ्रीक्वेंसी। सही? Yes, sir. ओके ओके, ठीक है। इसका एक स्पेक्ट्रम होता है प्रॉपर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ठीक है, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, चंडीगढ़ XUV देखी इधर माइक्रो रेडियो। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ है, ठीक है। अब सबका एक मतलब होता है, C मतलब कॉस्मिक, G मतलब गामा, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रो रेडियो। रेडियो के दो पार्ट्स होते हैं, FM और AM, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन एंड एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, उनको पता ही होगा अब तो। सही, ये याद रखना, ठीक है, सीधे क्वेश्चन है इस यस पे, सर। ज्यादा एनर्जी कम एनर्जी वाला इस टाइप से। और विजिबल की जो एनर्जी का जो सॉरी वेवलेंथ का रेंज होता है 400 to 400 700. नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर तक। याद रखना है, रख लो, इसको मतलब नहीं है। ठीक है, क्लियर है? Yes, sir. ओके, अब इसी से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी पढ़ाया गया है। इसी से पढ़ाया गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है उसमें कुछ नहीं है, एनर्जी ऑफ रेडिएशन इक्वल्स टू, ठीक है, फाई नॉट वर्क फंक्शन, ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिया जाए तो। और इसका फॉर्मूला भी होता है H न्यू नॉट, इसे कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो बेसिकली क्या है, एनर्जी ऑफ रेडिएशन ने इतनी एनर्जी देकर तो इलेक्ट्रॉन फ्री कर दिया, जो बची कुची एनर्जी है वो हो जाएगी ½ mv²। इसे कहते हैं काइनेटिक एनर्जी मैक्स या फिर स्टॉपिंग पोटेंशियल। ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, ठीक है। क्लियर है सबको कैसे यूज करना है? Yes, यस sir. सर। यस सर। अब इसमें ध्यान रखना, इसके कर्व्स भी है जो उसमें फेज में पढ़ाए गए हैं, बस इतना समझ जाओगे तो काम इजी हो जाएगा। इंटेंसिटी जो होती है, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन,
वो होती है n इंटू एच न्यू। तो अगर इंटेंसिटी बढ़ाई जाए, काइनेटिक एनर्जी वोंट चेंज। ठीक है, ठीक है, इंटेंसिटी अगर आई बढ़ाई जाए तो काइनेटिक एनर्जी वोंट चेंज, बट अगर फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन बढ़ाया जाए तो काइनेटिक एनर्जी मैक्स ऑफ इलेक्ट्रॉन विल इंक्रीज। ये ध्यान रखना। क्लियर है? Yes, sir. सही Yes, है। sir. तो ध्यान रखना, इसको अगर फिजिक्स से पढ़ाया जाए, अगर फिजिक्स वाला पार्ट इसमें यूज किया जाए, इंटेंसिटी बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ेगी, बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे तो करंट बढ़ेगा। ठीक है, करंट एम्पियर में। फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो कांस्टेंट है, करेक्ट, बट उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई तो मतलब पोटेंशियल बढ़ जाएगा। ये समरी ध्यान रखना, अपने आप काम हो जाएगा तुम्हारा उसका। ठीक है, Yes, sir. ओके। यस सर। लास्ट में बोहर मॉडल। बोहर मॉडल, इसमें क्या क्या ध्यान रखना है? सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज ओनली, ठीक है, हाइड्रोजन He प्लस Li2 प्लस एक्सेट्रा। सही है, Yes, sir. ओके। अब इसमें शेल सिस्टम होता है सभी के लिए, KLMN, जिसमें n की वैल्यू देकर रखी है 1 2 3 4। क्लियर? Yes, sir. ओके। तीसरा, एनर्जी से लेकर सब कुछ, रेडियस तक, सब डिपेंड करता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे, शेल नंबर पे। एक क्वांटम नंबर्स तो याद होंगे ना, वो रिवाइज करना पड़ेगा, राइट? याद है सर। हाँ, वो तो नहीं भूल सकते भाई। सबसे ज्यादा उस पर क्वेश्चन अगर आएगा तो अच्छे से आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए उसमें। ठीक है, मेन तो उसके Yes, sir. फॉर्मूले जो याद नहीं रहते लोगों को। जैसे इसका एनर्जी का फॉर्मूला जो है वो होता है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू Z² बाय n²। वेलोसिटी ऑफ nth ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का 2.18 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड इंटू Z बाय n। और रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट का 52.9 पिकोमीटर इंटू n² बाय Z। ठीक है, करेक्ट? ये वाले फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है। Yes, sir. एक ये भी अच्छा हाइलाइटर है। दो, रेडियस वाला सबसे इंपॉर्टेंट। ठीक है, दो चक्करों में और पकड़ा गया था इसको। एक तो एंगुलर मोमेंटम MVR इक्वल टू NH/2π। ठीक है, और डी ब्रॉइस वेवलेंथ।
लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम वी। अब ये अलग होता है, ये लैम्डा जो है ये पार्टिकल का है, ठीक है। और जो तुम लोग ऊपर पढ़ा था तुम लोगों ने, अरे स्क्रॉल क्यों नहीं कर रहा बे, भूल जाता है क्या तू स्क्रॉलर है? चमन, हाँ ये वाला, ये जो वेवलेंथ है, ये वेवलेंथ किसका है? रेडिएशन का, ध्यान रखना। तो अलग अलग फॉर्मुलेशंस हैं, क्लियर है? Yes, sir. ठीक है। अब तुम लोगों ने फिजिक्स पढ़ लिया, तुम लोग को ये वाला पता भी होगा, ये वाला भी, लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 150 अपॉन पोटेंशियल टू द पावर 1/2 इन एंगस्ट्रॉम। तुमको ये वाला भी पता होगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल से रिलेट कैसे किया जाता है, ठीक है। खैर अपने काम की चीज, इन दोनों को जब मिलाया गया तो 2 पाई r इक्वल टू n लैम्डा आ गया। इससे ये पता लगा नंबर ऑफ वेव्स बाय इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट इक्वल टू n। खत्म, दैट्स इट, ठीक है। यहां तक बोहर मॉडल खत्म हो जाता है। फिर इसका स्पेक्ट्रम है, काफी टाइम में हो जाएगा, नोट्स ही भेज दूंगा मैं इसके। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, केमिस्ट्री में सीधे रिजल्ट्स पे ही काम करना, उससे मतलब ही नहीं है कि क्या पढ़ाया जा रहा है क्या नहीं। इसके इसलिए क्वेश्चन आराम से हो जाता है स्ट्रक्चर ऑफ एटम के केमिस्ट्री में। ओके, तो n इक्वल टू 1 लाइमन सीरीज, ठीक है। ये किस में होती है? अल्ट्रा वायलेट में। n इक्वल टू 2 बाल्मर सीरीज, ये होती है विजिबल में। n इक्वल टू 3 पाश्चन, इंफ्रारेड। n इक्वल टू 4 ब्रैकेट, ठीक है, ये भी इंफ्रारेड। n इक्वल टू 5 फंड, ये भी इंफ्रारेड, ठीक है। और ये ऊपर जाएगा n इक्वल टू इंफिनिटी। अब सुनो, स्पेक्ट्रल लाइंस कौन कौन सी हैं? सर हाँ, हम फ्री वाली कौन सी पे होती है? n6, 6। ये स्पेक्ट्रल लाइंस है, एमिशन लाइंस। ये सारी की सारी अल्ट्रा वायलेट रीजन में है, इन्फिनिटी से। ये विजिबल लाइन में है। ये है। अब जो नोटिस कर रहे होगे कि पीछे की तरफ जा रहा है ऐसा करके, नोटिस किया? 1 2 Yes, sir. 3 Yes, स्टेप्स। sir. ओके, अब इसमें क्या क्या क्वेश्चंस आ जाते हैं? एक तो एनर्जी ऑफ ट्रांसमिशन, रिडबर्ग की एनर्जी ऑफ ट्रांसमिशन, ठीक है। एनर्जी इक्वल टू 13.6 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर इंटू z स्क्वायर, ठीक। Yes, sir. अब ये एनर्जी एक बार आ जाए, इसके बाद तुम्हें पता ही है वेवलेंथ के लिए ये यूज कर लेना, E इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा।
ठीक है, क्योंकि रेडिएशन की सारी लाइन से ही क्या है, रेडिएशन है। स्पेक्ट्रल लाइंस। ठीक है, अब सीधा क्वेश्चन आता है इस पे फॉर्मूले बेस्ड पे कि मतलब थर्ड लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज, तो n5 से लेकर n2, तो यहाँ 5 पुट कर दिया, यहाँ 2 पुट कर दिया, इस टाइप से। सीरीज लिमिट ऑफ बाल्मर सीरीज 2 से 3। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ सब पूछते जाते हैं, मतलब सीधे से क्वेश्चन पूछते हैं, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, इस टाइप से रहता है। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए सीरीज लिमिट वो कहां से कहां तक होगा, n+1 से n तक। ठीक है, ध्यान रखना, कब से कम एनर्जी ना, सिंपल सी बात है, लॉजिक क्या है, लीस्ट एनर्जी। और अगर पूछे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, तो n से लेकर इंफिनिटी से n तक। ठीक है, मोस्ट एनर्जी। क्लियर है? Yes, स्पेक्ट्रम में, sir. Yes, sir. और बाकी लाइंस तो मैनुअली तुम लोग गिन ही लोगे। ठीक है ना, कोई से क्वेश्चन पूछ लिया, Yes, मान लो sir. किसने क्वेश्चन मान लिया, बोलो कहता है कि फ्रॉम, क्वेश्चन ऐसा है, फ्रॉम अ सर्टेन n इलेक्ट्रॉन d excites in a hydrogen sample of atoms। ठीक है, फ्रॉम अ सर्टेन n इलेक्ट्रॉन d excites in a sample of H atoms, तो 6 lines are emitted in visible series। ठीक है, वैल्यू ऑफ n कितनी है? ठीक है, इतना पूछा गया है, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है। विजिबल कहां चालू होता है, n=2 से। ठीक है, करेक्ट। कितनी लाइंस दिखी गई हैं, 6। 6. तो 6 लाइंस जो होंगी वो कौन कौन सी होंगी, एक तो 3 से 2 आई होगी, Yes, 4 sir. से 2, 5 से 2, 6 से 2, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8। बस इतना करना है इसमें, सीधे सीधे क्वेश्चन है। ठीक है, सिर्फ लाइंस गिन के तुम लोग काम कर सकते हो, फॉर्मूला तो है ही उसका, सीक्वेंस ऑफ फ्रीज वाला n×n+1/2, बट फिर भी मैनुअली करोगे तो कम से कम एश्योरेंस रहेगा कि सही कर रहे हो। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इस पे न्यूमेरिकली आता है सीधा। m डेल्टा v डॉट डेल्टा x ग्रेटर देन इक्वल टू h/4 पाई। डेल्टा v कैसे निकालेंगे, डेल्टा v होता है v इंटू परसेंट अनसर्टेनिटी इन स्पीड डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, और डेल्टा x क्या हो जाएगा, वही पोजीशन इंटू परसेंट अनसर्टेनिटी इन पोजीशन डिवाइड बाय 100। ठीक है, Yes, sir. बस दैट्स इट, और कुछ भी नहीं चाहिए।
सर एक श्रोडिंगर वेव इक्वेशन होती थी शायद सर, वो क्या होती थी बता दो। उससे वो क्वांटम नंबर डिराइव किए गए हैं, मतलब सर काम की तो नहीं है मतलब? ना ना कुछ काम का नहीं, बस एनसीईआरटी में कहीं लिखी होगी, देख के आइडेंटिफाई कर लेना बस कि हाँ ये होती है। ओके सर। कुछ ऐसा है ना, डेल्टा स्क्वायर साई अपॉन डेल्टा एक्स स्क्वायर। सर एक बार ऊपर करना। एक मिनट, एक मिनट। ऐसा कुछ होता, समथिंग लाइक दैट, पता नहीं क्या है। हाँ क्या? ओके सर। ठीक है, तो इतना ही है फिलहाल तो समराइज ऑफ स्ट्रक्चर एटम में। वो ग्राफ वाले क्वेश्चंस आते हैं उसमें सिर्फ नोड्स गिनने होते हैं, वो तो क्वांटम मैकेनिक्स तुमको पता ही है, नंबर ऑफ रेडियल नोड्स। सर एक बार सही वाला रिपीट कर देना। हाँ कर रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया। ठीक, Yes, sir. ऑलराइट। अब याद रखना किसको क्या बोला जाता है। साई होता है वेव फंक्शन, ठीक है, यानी कि ऑर्बिटल। साई स्क्वायर इंटू डी आर, ये होता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी या सिर्फ प्रोबेबिलिटी। ठीक है, फोर पाई आर स्क्वायर साई स्क्वायर डी आर, रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। ठीक है, इनका फंडा बड़ा सिंपल है। इनका जो ग्राफ है, जितनी बार एक्स एक्सिस टच करे, उतना n माइनस एल माइनस वन, सिंपल, सीधा। ठीक है, क्लियर? यस सर। दैट्स इट, इतना ही है। ओके, अब एक बार क्वेश्चंस लगा लेना है इसके, बाकी बाद में देख लेते हैं। Okay, sir. हाँ ओके। बाकी अब मंडे को जैसे प्रीवियस करवाए थे वैसे प्रीवियस ईयर करवा देना एक बार। हाँ, वही करूंगा मैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से करवाया करूंगा मैं। तो कैप्सूल मैंने लास्ट ईयर ऐसे ही करवाया था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करा करा के 2021 को उठा लूंगा, उससे करवाऊंगा काम में। बेस्ट तरीका रिवीजन करने का। सर हाँ, सर जो लास्ट में एल क्या था वहाँ पे, n माइनस एल माइनस। एल एजिमुथल क्वांटम नंबर। ओके सर। ठीक है, चलो दैट विल बी ऑल। ठीक है, ये मैं तुमको भेज देता हूँ इसको मैं, एक्सपोर्ट टू पीडीएफ डेस्कटॉप। ओके, कल कितने, कल 2 बजे राइट? कल 2 Yes, बजे है ना, sir. बचा हुआ Yes, बचा हुआ sir. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कर लेना प्लीज। हाँ ओके सर। ओके लेंगे सर। सर। ओके। ओके सर सर। मंडे से ऑनलाइन ही है ना क्लासेस? हाँ फिलहाल तो ऑनलाइन है। ओके सर। अभी कोई गाइडलाइंस वगैरह आई तो नहीं सर? कुछ अभी नोटिफिकेशन आया नहीं है ना, इसलिए हम वेट कर रहे हैं। शाम तक शायद आ रहे हैं। सरकार से पंगा नहीं लेना है कुल मिला के। ठीक है, बाय सर। बाय।